चाहता है कि जैसे वो ताकतवर है, जैसे वो सामर्थ्य है, वैसे ही हम भी सामर्थ्य बने। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं यीशु मसीह की सामर्थ आपके जीवन के द्वारा काम करे। हालेलुया। सब चाहते हैं। तो आज हम इस भेद को, इस परमेश्वर के वचन को देखते हैं। सामर्थ्यशाली और पावरफुल जीवन जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। खुदा के लोगों, अगर हम संसार को घूम कर देखें, अगर मसीह लोगों के बीच में जाएं, मसीह लोगों के पास जाएं, तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं हाय है। क्या है? हाय मेरा ये नहीं हुआ, हाय मेरा वो नहीं हुआ। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं हाय है। हाय का मतलब पता क्या होता है? ये हाय हेलो वाला नहीं है, ये हाय शराब वाला है। क्या ये? शराब। हम खुद अपनी जुबान के द्वारा अपने जीवन के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर हाय लेके आ रहे हैं, शराब लेके आ रहे हैं। हम खुद अपने काम को फेल कर रहे हैं। शैतान नहीं कर रहा, शैतान करता है, पर कुछ ऐसे बंधन हैं जो हम अपनी जुबान के द्वारा लेकर आते हैं। समझ पा रहे खुदा के लोगों? नीति वचन में लिखा है 18 अध्याय के अंदर, जीभ के वश में। किसके वश में? जीभ। हमारे शरीर के अंदर सिर्फ ये एक ही अंग है जो सबसे छोटा है और सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये बिना हड्डी की है, पर ये हड्डियां तुड़वा देती है। समझ पा रहे हो? अगर हम इस बिना हड्डी की जुबान को परमेश्वर के वचन के अनुसार इस्तेमाल करें, तो ये हड्डियां जुड़वा भी देती हैं। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? मैं आपको जीभ के विषय में नहीं, पर मैं आज आपको जो प्रभु बताना चाहता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। सबसे पहले याद रखें, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करें। क्या करें? जुबान का सही इस्तेमाल कैसे होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। बाइबल बताती है, कमजोर कहे मैं बलवान हूं। हालेलुया। क्या आप कह सकते हो कि मैं बलवान हूं? आप कमजोर हो, आपके बुखार हो, आप बिस्तर पे पड़े हो और आप कहो नहीं मैं तो ठीक हूं। क्या ये कहना आसान है? नहीं, आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर तुम लगातार दुआ प्रार्थना करने वाले लोग हो, अगर तुम प्रभु के साथ संगति करने वाले लोग हो, तो तुम कह सकते हो। हालेलुया। अगर तुम प्रभु की हजूरी में रहने वाले लोग हो, तो तुम अपने हालातों के खिलाफ बोल सकते हो। समझ पा रहे हो? तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसके 10 वचन से हम शुरू हो जाएंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हम जल्दी से इस वचन उन्नति तरक्की के लिए, बहाली के लिए है। ये आपकी आत्मा को तरक्की देगा। क्या देगा? आत्मा को। जब आपकी आत्मा मजबूत हो जाएगी, तो आपका शरीर भी मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो पढ़िए से, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव के बलवंत बनो। हालेलुया। अगर तुम आत्मिक युद्ध जीतना चाहते हो, अगर तुम आत्मिक बनना चाहते हो, अगर तुम परमेश्वर के वरदानों को पाना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहला काम करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु में, किस में? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, यानी कि उसकी शक्ति के असर में। हालेलुया। उसकी शक्ति के असर में बलवंत बनो। पहला काम क्या करना है? प्रभु के अंदर। हालेलुया। पहले सामर्थ नहीं मांगनी, पहले अभिषेक नहीं मांगना, पहले प्रभु मांगना है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? अगर तुम प्रभु के साथ वफादार हो, अगर तुम प्रभु के साथ ईमानदार हो, अगर तुम प्रभु को सही टाइम देते हो, अगर तुम प्रभु के साथ पवित्रताई के साथ चलते हो, अगर तुम प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानते हो, अगर तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो और प्रभु से भी प्रेम करते हो, तो तुम प्रभु में हो। किसमें हो? प्रभु में। हालेलुया। बाइबल हमें नई सृष्टि कहती है। लिखा है, देखो पुरानी बातें जाती रही, देखो पुरानी बातें बीत गई, और यीशु ने कहा देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ।
हालेलुया। हम पहले जो करते थे, पहले जो बोलते थे, पहले जैसे हम सोचते थे, चलते थे, वो सारी बातें प्रभु में आने के बाद पीछे हट चुकी है, बीत गई है। हम उन कामों को, उन चीजों को दोबारा नहीं उठा सकते। सोच के देखो, क्या कोई कचरे को अपने घर से निकाल कर वापस घर में लेकर आता है कोई ऐसा कोई इंसान आपने देखा? चाहे पागल से भी पागल हो वो भी कचरा निकाल के वापस नहीं लेके आएगा। समझ पा रहे खुदा के लोगों, पाप हमारे जीवन में कचरे के समान है, बुराई हमारे जीवन में कचरे के समान है। जब हम प्रभु में आते हैं तो वो सारा कचरा साफ कर दिया जाता है, वो सारा पाप परमेश्वर दूर कर देता है। अगर हम उसे वापस लेकर आए, अगर हम उसे दोबारा अपने जीवन में लेकर आए, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? बताइए, फिर क्या परमेश्वर आशीष देगा? क्या तुम प्रभु से कहो, प्रभु अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक से भर दे, प्रभु भरेगा? प्रभु कह रहे जहाँ पे कचरा ना कैसे आ जाओ? क्या कचरे पे कोई किसी को मिलने जाता है जी? हैं? क्या हम कचरे पे किसी का डिनर करते हैं, खाने पे बुलाते हैं कचरे पे? नहीं, साफ जगह पे। किसी बंदे ने गीत लिखा, विश्वासी है वो, कूड़े उत्ते मिलने किदा हो जे तू पाना है दीदार यसू दा, बुहा तेनू ही खोलना पऊ। समझ पा रहे हो? कूड़े के ऊपर पाप, अगर आपके जीवन में पाप है, बुराई है, तो आप यीशु मसीह के साथ एक नहीं हो सकते, आपका मेल मिलाप नहीं हो सकता। परमेश्वर पाप के साथ कभी भी सहमत नहीं होगा। वो पाप से नफरत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसे घृणा आती है गंदे कामों से। समझ पा रहे खुदा के लोगों? और जिस काम से परमेश्वर को नफरत है, घृणा आती है, अगर हम उस काम से प्रेम करें तो क्या होगा? बताइए, बताओ बताओ, हम प्रभु के लोग हैं, क्या होगा? जिस काम से यीशु नफरत करता है, अगर हम उससे प्रेम करें तो क्या होगा? हाँ जी, नहीं, प्रेम करे तो प्रभु से प्रेम करे तो मान लीजिए, अच्छा, एक मिनट, मानो यीशु इससे नफरत करता है, इस चीज से यीशु इसको देखना पसंद नहीं करता, ठीक है? आप इसको जफियां डालो, घर बुलाओ, ये करो, वो करो, तो क्या यीशु को अच्छा लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो? इतना सब कुछ करने के बाद भी हम घुटने टेकर प्रार्थना करें, प्रभु पाते मैंने, प्रभु मुझे भर दे अपनी आत्मा से। प्रभु कहेगा, बेटा मैं कूड़े पे नहीं आ सकता, मैं कचरे पे नहीं आ सकता, मैं गंदी जगह पे नहीं आ सकता। समझ पा रहे खुदा के लोगों? अगर तुम आत्मिक योद्धा बनना चाहते हो, अगर तुम आत्मा में चलना चाहते हो, प्रभु में, किसमें? जैसा प्रभु है, जैसा यीशु है, वैसा बनना है। हालेलुया। यीशु ने अपने दुश्मनों से भी प्रेम किया ना? हंसी की कर दिया अपने दुश्मनों के नाम। हम अपने शत्रु के साथ क्या करते हैं? बताइए, प्रेम करते हैं? बताओ, नहीं करते। जो यीशु करता है, अगर हम वो नहीं करेंगे तो जो वो हमें देना चाहता है कैसे मिलेगा? हालेलुया। लिखा है, प्रभु में और उसके बाद उसकी शक्ति के असर में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या बनो? बलवंत, ताकतवर बनो। हालेलुया। अभिषिक्त हो जाओ, सामर्थ्य हो जाओ, वरदानों से भर जाओ। हालेलुया। जब तुम वरदानों से भर जाओगे, जब तुम प्रभु और प्रभु की शक्ति से भर जाओगे, बलवंत हो जाओगे, तो क्या होगा? पढ़िए आगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और दूसरा काम क्या करना है? परमेश्वर के सारे हथियार क्या करने हैं? बांधने हैं। आपको पता है, जब एक फौजी जंग पे जाता है, फौज में जाता है लड़ने के लिए, तो वो इधर बंदूकें, उधर बंदूकें, इधर बम, उधर बम, इधर बम, इधर बारूद, इधर वो, हर जगह पूरी तरह से वो पैकेज होके जाता है। समझ पा रहे हो? भर के जाता है। अगर वो जंग लड़ने के लिए जा रहा है और हथियार ना लेके जाए तो क्या होगा? क्या होगा? शहीद हो जाएगा, मारा जाएगा बेचारा। समझ पा रहे खुदा के लोगों? इसलिए यीशु कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार। किसके हथियार? परमेश्वर के। संसारिक हथियार नहीं, संसारिक छोटा लाठी नहीं, परमेश्वर के हथियार।
परमेश्वर के हथियार कौन से हैं? पवित्रताई। कौन से हैं? पवित्रताई। पवित्रताई, शुद्ध मन, दया करना, तरस खाना, मेल मिलाप रखना, रोज दुआ प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उपवास रखना, समझ पा रहे हो, प्रभु के साथ वफादार रहना, हालेलुया, लोगों को सुसमाचार सुनाना, यीशु के विषय में बताना, आत्माओं को जीतना, ये प्रभु के हथियार हैं। हालेलुया, प्रभु के सारे हथियार क्या करो? बांध लो। एक भी हथियार ऐसा ना हो कि आपके जीवन में ना पाया जाए, हर एक हथियार आपके जीवन में हो। हालेलुया, आगे बढ़िए। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, समझ पा रहे खुदा के लोगों, हमें परमेश्वर के हथियार क्यों बांधने हैं, हमें प्रभु में क्यों ताकतवर होना है, हमें वरदान क्यों चाहिए, ताकि हम शैतान की युक्तियों का, शैतान की चलाकियों का, शैतान की योजनाओं का सामना कर सकें। हालेलुया, आजकल बहुत से मसीह लोग शैतान का शिकार हो रहे हैं। समझ पा रहे हो, मसीहों के अंदर भी ये लड़का उसके साथ, ये लड़की उसके साथ सेटिंग मैटिंग कर रही है, नैन शैन कर रही है। बताओ, क्या ऐसे बंदों को परमेश्वर अपनी ताकत से भरेगा? अगर ये मानो किसी को सुसमाचार सुना भी दे, क्या वो विश्वास करेगा? सीधा बोलेगा, पहले तू अपने आप को तो सुधार ले, पहले अपने आप को तो सही कर ले, मुझे सही करने के लिए आया है। समझ पा रहे खुदा के लोगों, पहले हमें प्रभु के साथ वफादार होना है। किसके साथ? यीशु के साथ। हालेलुया, ताकि हम शैतान का सामना कर सके। मेरी बात सुने, अगर आपके जीवन में कोई पाप है और तुम दुष्ट आत्मा निकालने के लिए चले गए, शैतान तुम्हारा तमाशा बना देगा। शैतान का तमाशा तुम बाद में बनाओगे। आप कितने लोगों ने देखा शैतान का तमाशा बनते हुए? आज के दिन ही कम से कम शैतान का बहुत बुरे तरीके से क्या उसका तमाशा बना है। समझ पा रहे खुदा के लोगों, अगर तुम्हारे जीवन में पाप होगा, बुराई होगी, तो शैतान तुम्हारा तमाशा बना देगा। बाइबल के अंदर एक कहानी है, पौलुस और सिलास दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे। उन्होंने दुष्ट आत्मा निकाल दी। दूसरे लोग जो यीशु को नहीं जानते थे, ठीक है, वो गए और कहते हैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल। पता दुष्ट आत्माओं ने क्या बोला? दुष्ट आत्मा कहती, मुझे ये बताओ, हम पौलुस को भी जानते हैं, सिलास को भी जानते हैं, उस फलाने पास्टर को भी जानते हैं, उसको भी जानते हैं, चलो वो तो प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत है, पर तुम कौन हो? ना तुम्हारे पास प्रभु है, ना तुम्हारे पास प्रभु की शक्ति है, तुम कौन हो बताओ? बाइबल कहती है दुष्ट आत्माओं ने उनके कपड़े फाड़ दिए और उनको नंगा बगाया। शैतान के साथ मंगा लेना कुछ की बात नहीं है। समझ पा रहे खुदा के लोगों, वो भी ताकत रखता है। वो शैतान जो यीशु मसीह के सामने आके कह सकता है पत्थरों की रोटी बना दे, अपने आप को इस मंदिर से गिरा दे। समझ पा रहे हो? सोच के देखो हम उसके सामने है क्या। पर ये प्रभु का धन्यवाद है कि यीशु का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया, हम परमेश्वर के हथियारों के साथ चलते हैं, हम परमेश्वर से भरे हुए हैं, उसके वचन से और उसकी आत्मा से भरे हुए हैं। इसीलिए शैतान आज हमारे सामने कांपता है, चिल्लाता है, थरथराता है, घुटने टेकता है, नाक रगड़ता है, उल्टियां करता है कुत्ते की तरह। समझ पा रहे हो? सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम के कारण। हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। समझ पा रहे खुदा के लोगों, सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम ही वो नाम है जो हमें शैतान की सारी शक्ति के ऊपर विजयी करता है, जयवंत बनाता है। हालेलुया, इसलिए बाइबल कहती है प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ और शैतान के सारे हथियार बांध लो, जिससे कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, जिससे कि तुम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया, समझ पा रहे खुदा के लोगों, अगर आप एक सामर्थी और एक प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हो तो प्रभु के साथ वफादार हो जाएं, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाएं। प्रभु आपको आशीष और बरकत देंगे। हालेलुया, आमीन।